नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मोरबी ब्रिज हादसे की। जैसा कि हम सब जानते हैं, गुजरात में मोरबी ब्रिज के टूटकर गिर जाने से लगभग 150 लोगों की जान चली गई है और इसके बाद आम जनता में इस चीज को लेकर काफी आक्रोश है और आम जनता सरकार से और प्रशासन से बहुत ज्यादा नाराज है। और हम प्रशासन से ढेरों सारे सवाल पूछ रहे हैं कि इस हादसे का आखिर जिम्मेदार कौन है। पर मुझे लगता है हम बेकार ही सरकार को बदनाम कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं और हमने ये पढ़ा भी है कि किसी भी चीज के ऊपर अगर बहुत ज्यादा वजन दे दिया जाए तो वो टूट कर नीचे ही गिरेगा। तो इसमें सरकार की कहाँ गलती है, आप ही बताइए। अगर आपको मेरी बात पे भरोसा नहीं है तो आप इन पत्रकार को सुनिए। लोग मौजूद थे, उनकी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। कड़वा सच ये है कि लोग खुद भी कहीं ना कहीं इस हादसे के दोषी जरूर हैं। और इनको सुनने के बाद भी अगर आपको इसके पीछे के साइंस के बारे में पता नहीं है तो वो भी हमारे पत्रकार आपको बताएंगे कि आखिर ब्रिज के टूट के पीछे का साइंस क्या है। तो आप अगर समझना चाहते हैं तो आप सुनिए। सेना के जवान जब कदमताल करते हुए आगे बढ़ते हैं, पुल आता है तो वो कदमताल करते हुए सिंक्रोनाइज तरीके से नहीं जाते। इसे विज्ञान की भाषा में, ये साइंस है, इसे विज्ञान की भाषा में मैकेनिकल रेजोनेंस कहते हैं। तो भाइयों, इन पत्रकारों के मुताबिक तो इसमें सरकार और प्रशासन की कोई गलती नहीं है। इसमें सारी गलती हम जनता की है कि हमें इसके पीछे का साइंस नहीं पता, हम साइंस में कमजोर हैं। तो ये सारी गलती हम जनता की है कि हमें साइंस में अपने ज्ञान को बढ़ाना होगा, तब जाकर हम ऐसे हादसों से बच सकते हैं। पर एक मिनट, इन्हीं पत्रकारों की एक पुरानी वीडियो मैं आपको दिखाता हूं कि जो कि 2016 में हुए बंगाल में पुल हादसे को लेकर है। आज कोलकाता में ऐसा ही हुआ है, जहां एक निर्माणाधीन पुल का बड़ा हिस्सा अचानक गिर गया और उसके नीचे 150 से भी ज्यादा लोग दब गए। ये घटना बताती है कि जब सिस्टम के लोगों, फायदे की राजनीति करने वाले नेताओं और भ्रष्ट कंपनियों के बीच साठ गांठ का पुल बन जाता है तो वो भोली भाली जनता पर बोझ बन जाता है। तो ये क्या था? इन पत्रकारों को देखकर निदा फाजली साहब का एक शेर याद आता है कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना कई बार देखना। और इस हादसे के पूरे 2 दिन बाद जब नरेंद्र मोदी साहब घायलों से मिलने गुजरात के हॉस्पिटल में जा रहे थे तो हॉस्पिटल में रंगाई पुताई और साफ सफाई और उसके मरम्मत का काम शुरू हो गया। उस नया वाटर कूलर बैठाया जा रहा है। मतलब इतनी ज्यादा आओ भगत के लिए इतनी तैयारियां की जा रही है और उसमें भी हम आम जनता को चैन नहीं, उसमें भी हम सवाल कर रहे हैं। अंदर घायलों पड़े हैं। तो भाइयों, आपको ये समझना होगा कि वो कोई छोटा मोटा इंसान नहीं है, वो हमारे देश का पीएम है, वो विश्व गुरु है। तो उनके आओ भगत में इतनी सारी चीजें करना तो बनता है। और आपको क्या लगता है, मोदी जी को तकलीफ नहीं हुई? बिल्कुल उनको भी तकलीफ हुई, पर उनके बहुत सारे पहले से प्रोग्राम फिक्स थे। उनको ट्रेनों का उद्घाटन करना था, हाथ हिलाकर लोगों का आवभगत करना था, उनका स्वागत करना था। तो उन्होंने भारी मन से इन सारी चीजों को पहले रखा। वो भी किसके लिए? हम जनता के लिए, हम भारतीयों के लिए। मरने वालों का क्या है? मरते रहते हैं, मरते रहेंगे। आज पुल हादसा हुआ, उसमें इतने लोगों की जान चली गई, कल रोड हादसे में किसी का जान चले जाएगा। मरने वाला तो हमेशा मरते रहता है, पर मरने वालों को लेकर के देश की तरक्की को रोका जा सकता है क्या? नहीं ना, बिल्कुल भी नहीं। सोचिए, हमें तारीफ करनी चाहिए कि उनकी वजह से एक सरकारी अस्पताल का काया पलट हो गया। कहाँ वो कैसा दिखता था, हर जगह गंदगी, बेड की कमी, चद्दर बिस्तर इतनी गंदे रहते थे, पर उनके आने से उस हॉस्पिटल का पूरा रंग रूप ही बदल गया। खैर, ऐसे समय में इस हादसे के बाद आप इस वीडियो क्लिप को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हैं कि ऐसे समय में ये कितना रिलेवेंट है। साला बोल देंगे बस के अंदर वजन ज्यादा हो गया था इसलिए पुल टूट गया। एड़ा हो गया क्या तुझे? क्या ये क्या, बस के अंदर वजन ज्यादा भरने से पुल टूट जाता है क्या कभी? अरेस्ट वारंट निकल चुका है तुम तीनों के नाम। वो मैं संभाल लूंगा। उस एसीपी के मुंह में मैंने नोटों का बंडल ठूस दिया है। किसी ऐसे आदमी को जानते हो जिसके सर पर तुम ये इल्जाम डाल सको? और जाते जाते ऐसे लोगों के इलाज के लिए इरफान साहब की एक फिल्म का सीन मैं आप लोगों को दिखाते हुए जाना चाहूंगा। मैंने खाया।